Hello dear students, welcome to Shri Shraddha English Medium School online classes. Today we will start standard 6 grammar chapter number 3 parts of the speech उसका part 2। हमने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में देखा कि पार्ट ऑफ द स्पीच किसे कहते हैं और उसके कितने पार्ट ऑफ द स्पीच है। तो टोटल 8 पार्ट ऑफ द स्पीच है। आज हम उसके 4 हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे। आज 5th नंबर से स्टार्ट करेंगे। एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आगे के 4 हमने नाउन, प्रोनाउन वो सब हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 5th नंबर से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम देखेंगे एडवर्ब किसे कहते हैं। हमारा पार्ट ऑफ द स्पीच में 5 नंबर है एडवर्ब। तो एडवर्ब किसे कहते हैं। एन एडवर्ब इज अ मॉडिफाइंग वर्ड। It modifies a verb, an adjective or another adverb. मॉडिफाई करना यानी कि कुछ ज़्यादा उसमें ऐड करना उसके मीनिंग में। मॉडिफाई करना यानी कि उसके मीनिंग में कुछ ज़्यादा ऐड करना। मतलब कि एडवर्ब ऐसा वर्ड है, ऐसा मॉडिफाइंग वर्ड है जो वर्ब, सेंटेंस में वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि द ट्रेन मूव्ड स्लोली। ट्रेन है वो मूव तो हो रही है, ट्रेन है वो चल रही है, पर यहाँ पर है स्लोली। तो मतलब कि कौन सा वर्ड मॉडिफाई, मूव यानी कि एक्शन, यानी कि वो एक वर्ब हुआ। उस वर्ब को कोई ऐसा वर्ड जो उसे मॉडिफाई करता है, यानी कि वो ऐसा वर्ड जो उसके एक्शन में कुछ ज़्यादा कहता है। मतलब कि देखो द ट्रेन मूव्ड, वो तो कंप्लीट सेंटेंस है, पर स्लोली, तो उसकी जो एक्शन है वो स्लोली थी, यानी कि वो इस वर्ब को मॉडिफाई करता है, उससे जो कुछ ज़्यादा कहता है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं उसे हम कहेंगे एडवर्ब। पार्ट ऑफ द स्पीच यानी कि हमारे स्पीच, ये सेंटेंस का ये जो पार्ट है स्लोली, वो क्या हुआ हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस किसे कहते हैं। तो प्रेपोजिशंस जो है, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो how it is related to some other words in the sentence. preposition हमारे सेंटेंस के, preposition हमारे सेंटेंस के ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में किसी भी वस्तु या किसी भी अदर थिंग से to show pronoun to show how to relate it to some other words in the sentence। दूसरे वर्ड से ये दूसरे वर्ड किस तरह से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। कि सन है वो शाइनिंग तो हो रहा है ब्राइटली, पर स्काई और सन के बीच का जो रिलेटेड है किस तरह से, तो इन द स्काई, कि स्काई के अंदर। अ चौक इज ऑन द टेबल, टेबल पर है, तो टेबल और चौक के बीच का क्या रिलेशन है, यहाँ पर सन और स्काई के बीच का क्या रिलेशन है। इस तरह से दो वस्तु, व्यक्ति या वस्तु, उसके बीच का रिलेशन, जो वर्ड सेंटेंस में जो वर्ड दो वस्तु, व्यक्ति के बीच का रिलेशन बताता है, इन, ऑन, अंडर, तो इस सब को हम कहेंगे प्रेपोजिशंस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ इट इज रिलेटेड टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। सम अदर वर्ड्स से जो वस्तु है वो किस तरह से रिलेटेड है, अप, डाउन, अंडर, इन, किस तरह से रिलेटेड है, वो बताते हुए वर्ड जो सेंटेंस में है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट 7 नंबर कंजक्शंस। इसके तो नाम पर से ही पता चल जाए, कंजक्शंस ज्वाइंट करना, यानी कि वो किसी दो वर्ड को या दो सेंटेंस को ज्वाइंट करता हुआ जो वर्ड है उसे हम कहेंगे कंजक्शंस, ज्वाइंट करना।
ठीक है, देखो अ कंजक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, आया ना कि कंजक्शन क्या है, तो ज्वाइन करता हुआ, एंड, बट, देयरफॉर, सो, ये सब कंजक्शंस है। देखिए यू वेर स्लीपिंग बट योर ब्रदर वॉज रीडिंग, तो यहाँ पर बट है वो कंजक्शन है, ये भी सेंटेंस है योर ब्रदर वॉज रीडिंग, और ये भी एक सेंटेंस है यू वेर स्लीपिंग, तो ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइंट किया हुआ है बट कंजक्शन में। आई एम रीडिंग एंड माई मदर इज ऑल्सो रीडिंग, तो एंड से दो सेंटेंस ज्वाइंट हुए, यहाँ पर बट से दो सेंटेंस। तो इस तरह के जो वर्ड है पार्ट ऑफ द स्पीच में हमारे सेंटेंस में, कि जो दो वर्ड को या अदरवाइज दो सेंटेंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, ज्वाइंट करता है, तो उसे हम कंजक्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारा पार्ट ऑफ द स्पीच इंटरजेक्शन, उसके भी नाम पर से पता चल जाएगा। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन, हमारी फीलिंग, हमारा इमोशन, जैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि कोई सडन इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को हम जब शो करते हैं, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज इज, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल ताजमहल इज, या अदरवाइज ओ व्हाट अ सैड न्यूज़, तो हमारे बोलने पर से हमें पता चलता है कि हम किस तरह की फीलिंग हम में है। तो ऐसे वर्ड्स मैंने बोला वाह, ओ सो सैड, तो ये जो वर्ड्स हैं उस वर्ड से बोलने वाले व्यक्ति, स्पीकर के इमोशंस, उसकी हैप्पी फीलिंग है, सैड फीलिंग है, एक्साइटेड फीलिंग है, सरप्राइज फीलिंग है, कौन सी फीलिंग है, वो हमें पता चलता है। तो ऐसे जो वर्ड है उसे हम पार्ट ऑफ द स्पीच में कहेंगे इंटरजेक्शन। देखिए एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। यहाँ पर है हुर्रे, आवर टीम हैज़ स्कोर्ड गोल, हुर्रे यानी कि एकदम एक्साइटेड, वाओ हमने गोल कर लिया, हम जीत गए, तो इस तरह से एक्साइटमेंट। तो आशा रखती हूँ कि आपको ये जो हमारा चैप्टर है पार्ट ऑफ द स्पीच, उसके 8 पार्ट ऑफ द स्पीच आपको दोनों वीडियो को देख के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज मैंने यहाँ पर जो 5 to 8 जो पार्ट ऑफ द स्पीच करवाए हैं वो भी अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अच्छे से दोनों वीडियो को देखिए, रिवाइज करके भी देखिए, और साथ ही में ये जो पॉइंट्स है उसे देखिए, ताकि आपको ये पार्ट ऑफ द स्पीच है वो अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।